कराची में मैट्रिक का पर्चा शुरू होने में थोड़ा ही वक्त बाकी, तलबा की बड़ी तादाद को एडमिट कार्ड ना मिल सके। तलबा और इंतजामिया में हाथापाई भी हुई। तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद रात के बोर्ड ऑफिस के बाहर मौजूद। हुकाम ने कहा प्राइवेट स्कूलों की गफलत के बायस तलबा को परेशानी का सामना है। सऊदी कंपनी रेकोडेक में $10 अरब की सरमायाकारी करेगी। राइटर्स के मुताबिक सऊदी कंपनी मिनारा मिनरल्स के हुकाम रेकोडेक प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे हैं। मिनारा के कायम मुकाम CEO रॉबर्ट वोल्ट पहले रेकोडेक में सरमायाकारी का इंदिया दे चुके हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मिनारा इब्तदाई तौर पर $1 अरब की सरमायाकारी करेगी, जैसे बाद में बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की हर सतह पर मदद के लिए तैयार हैं। ज़राअत, IT और टेक्नोलॉजी के शोबों में सऊदी सरमायाकारों को सराहते हैं। हुकूमत सरमायाकारी में हाल रुकावटें दूर करेगी। SIFC के प्लेटफॉर्म से मंसूबे मुकम्मल होंगे। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म का सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाया। कहा सऊदी अरब 7 दहाइयों से पाकिस्तान का दोस्त रहा है। उनकी फरागदिली को सराहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इस्लामाबाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़रा ने कहा पाकिस्तान अब मदद नहीं कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए सुर्ख फीते को सुर्ख कालीन में बदलना चाहते हैं। मुल्क में छोटे और बड़े कारोबार का जाल बिछेगा। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुल्क में मायूसी फैली हुई है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुल्क आगे बढ़ेगा। हम इस नाउमीदी को ख़त्म कर रहे हैं। गंदम दरामद करने का फैसला किसने किया? किसानों को नुकसान पहुंचने का जिम्मेदार कौन? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। गंदम स्कैंडल की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर रवाना। मोहम्मद आमिर वीज़ा इशू की वजह से टीम के हमरा नहीं। शादाब खान और हसन अली आयरलैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 और इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैचेस खेलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर वज़ीर आला और गवर्नर आमने सामने। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा गवर्नर राज नहीं लगाना चाहते। KP हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। सियासी शहीद बनना चाहती है। सियासत करें लेकिन वफाक से लड़ाई न करें। ताल्लुकात अच्छे रखें। वफाकी हुकूमत फंड न दे तो आप क्या कर सकते हैं? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गवर्नर को चैलेंज। कहा जिसको गवर्नर लांच लगाने का शौक है पूरा कर ले। ये कोई मजाक नहीं, कोई इकदाम किया तो अपना हक लेना जानते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत का फैसला। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा। हाई कोर्ट का खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला। समाअत के लिए आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। फैसलाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायजिस्ता ने कहा कमीशन का काम तो लगता है फैज़ हमीद को बरी करना था। केस इख्तियार के तहत फैज़ हमीद को खुद क्लीन चिट दे दी। वो एक ताकतवर थे इसलिए उनके बयान को मान लिया। क्या कमीशन ने फैज़ हमीद को तहकीकात के लिए बुलाया? आउट ऑफ वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? हुकूमत से 15 रोज में जवाब तलब। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा आइन में वाज़ेह लिखा है कि पार्लियामान में नुमाइंदगी मुतनासिब होगी। सियासी जमात को तनासिब से ज़्यादा नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? आइन की मंशा है कि अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जो इजाफी बैठे हैं उनको कानूनी सजाए में वोट नहीं देना चाहिए, कानून साजी में वोट नहीं देना चाहिए। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 2 तिहाई अक्सरियत खतरे में पड़ गई। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 77 अरकान की रुकनीत मुअत्तल का नोटिफिकेशन आज जारी करने का इम्कान। कौमी असम्बली में नून लीग की 15, पीपल्स पार्टी की 5, JUI की 3 नशिस्तें शामिल। पंजाब असम्बली के 27, सिंध असम्बली के 2 अरकान की रुकनीत मुअत्तल होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 अरकान की रुकनीत खतरे में पड़ गई।
शेर अफजल मरवत के शेख वक्कास अकरम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन, तहरीक इंसाफ में एक बार फिर खींचातानी। उमर अयूब ने कहा हतमी फैसला साबिक चेयरमैन पीटीआई करेंगे। शेर अफजल मरवत बोले साबिक चेयरमैन के नाम पर फ्रॉड किया गया, पीटीआई को राजवाड़ा नहीं बनने दूंगा, साबिक चेयरमैन से बात करूंगा। शेख वक्कास ने कहा शेर अफजल मरवत पार्टी के स्टार हैं, साबिक चेयरमैन जो फैसला करेंगे कबूल होगा। लतीफ कोसा और असद कैसर का मामले से इजहार लाइल्मी। नवाज शरीफ के 11 मई को दोबारा नून लीग के सदर बनने का इम्कान। मॉडल टाउन लाहौर में लीगी क़यादत की अहम बैठक। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जनरल कौंसिल का इजलास 11 मई को होगा। नवाज शरीफ को सदर बनाने की करारदाद पेश की जाएगी। ख्वाजा साद रफीक की पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाने पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर असद कैसे शामिल। उमर अयूब ने कहा अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात के तसलसल और उनमें इजाफा चाहते हैं। मुलाकात के बाद उमर अयूब ने कहा वजारत खारजा के कहने पर अमरीकी सफीर से मुलाकात की। असद कैसे बोले अमरीकी सफीर को अपने मसाइल से आगाह किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर हैं, मादनी वसाइल को जदीद तरीके से निकालने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान की कुदरती वसाइल को निकाल कर मुल्की मुआशी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। बलूचिस्तान की बंजर ज़मीनों को सैराब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का बलूचिस्तान का दौरा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मेरे समेत किसी की गलत बात ना माने, हुकूमत की रेट को हर सूरत कायम रखा जाए। मरियम नवाज से पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स की मुलाकात। कहा मसनूई महंगाई को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के जरिए कम किया जाए। किसी इलाके में टूटी गलियां, खड़ा पानी और अब तक सफाई नहीं देखना चाहती। अस्पतालों में इलाज की सहूलतों की भरपूर मॉनिटरिंग की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा ऑफिशियल पोजीशन पर हूँ, मालूम है किसके हाथ में हुकूमत है, किसके पास इख्तियार है, जानता हूँ मुज़ाकिरात किससे करने हैं। जिनके पास कोई पावर ना हो, ना फैसले का इख्तियार हो, तो ऐसे लोगों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। गंदम स्कैंडल पर इंक्वायरी कब करनी है, जस्टिस सरदार एजाज इसाक का केस की समाअत में नैब से इस्तफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल चौधरी को नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा गंदम स्कैंडल पर शायद आप अगली हुकूमत में इंक्वायरी करेंगे। तहरीक इंसाफ का गंदम दरामद के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा सितंबर में मार्च के दौरान गंदम इम्पोर्ट होती रही, काश्तकारों का मौशी कत्ल किया गया। किसानों में इतनी सख्त नहीं कि अगले साल गंदम की बुवाई कर सकें। ज़रूरी शोबे का एतमाद बहाल करने में 3-4 साल लगेंगे। महबूब सुल्तान ने कहा सोच नहीं सकता कि इन्होंने इतने बड़े बड़े ब्लंडर क्यों मारे। गंदम दरामद से साबिक निगरान पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजाहत। कहा हाथ साफ है, 10 साल बाद भी बुलाएंगे तो पेश होऊंगा। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदते हैं, दरामद नहीं करती। लोग मेरे खिलाफ इंक्वायरी खोलने के ख़्वाह हैं, मेरी टीम में कुछ गलत नहीं होने दिया। इस्लामाबाद में 120 नहीं 100 ग्राम की रोटी 16 रुपए में मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ज़िला इंतजामिया का हुक्म, नान की कीमत 20 रुपए होगी। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। कहा दरखास्त गुजार चाहे तो नया नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर सकता है। फैसलाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट TORs पर पूरा नहीं उतरती। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा वफाकी हुकूमत बनाने की बताएं कि क्या वो रिपोर्टें आम करने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं।
रिपोर्ट की कॉपी अरकान को भेजी जाए, वो इस पर जवाब दें। कमीशन ने कुछ लोगों का हल्फ पर बयान लिया, कुछ लोगों को सवालनामे भिजवाए गए। हैरानकुन तौर पर तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। कमीशन ने फैसले के कई अहम निकात को नज़रअंदाज किया। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल कर लेते तो शायद 9 महीना होता। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा, जमहूरियत में एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन किसी को मारने का हक किसी को नहीं। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं। पाकिस्तान बना, लेकिन बताएंगे कहां पर आग लगाई गई। कराची में 55 लोग कत्ल कर दिए, किसी को परवाह नहीं। जिसका दिल करता है प्रॉपर्टी को आग लगा देता है। रियासत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। हर कोई बात कर रहा है कि आगे चले और भाई आगे नहीं पीछे भी देखें। जो सबक सीखना नहीं चाहता उसको सिखाना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारट ने कहा, मखसूस नशिस्तों का केस आईनी तशरीह का मामला है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत लार्जर बेंच का समाअत करना मुनासिब होता कि लार्जर बेंच कोई अबूरी हुक्मनामा जारी करता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार पर इम्तना से एतराज़ बरतना चाहिए। कानून साजी कानूनी नाहियत के बावजूद बरकरार रहती है। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। पार्लियामानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। जस्टिस अतर मनउल्लाह की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुतज़ाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया। पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं, उनके काम में मुदाखलत नहीं करते। ये बात तय है कि जिस जमात ने जितनी सीटें दी उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, आइन में कहाँ लिखा है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को फांडी जा सकती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। पहले दिन ही कहा था कि गैर आईनी सलूक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुज़ाकरात का कोई ताल्लुक नहीं। हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा बोले, आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। अदालत और अवाम में जद्दोजहद जारी रखेंगे। आइन और कानून की फतह होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, यकीनी बनाएंगे कि ये आखिरी प्रोग्राम हो। पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा, मौशी इस्लाहात हमारा एजेंडा है। वक्त आ गया है कि निजी शोबा फ्रंट सीट पर बैठे और मुल्क चलाए। वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को पीछे बैठना चाहिए। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत दिखना चाहता है। हम पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझते हैं। सऊदी सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की बनी गाला आमद। बुशरा बीबी की खैरियत दरियाफ्त की। बुशरा बीबी के मुख्तलिफ मुकदमात से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। पेशावर में अपना घर ना रखने वाले वज़रा को 2 लाख रुपए किराया अलाउंस मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का फैसला। मुशीर इत्तला डॉक्टर सैफ ने कहा, बिजली और गैस बिल की अदायगी भी इन्हीं 2 लाख रुपए से होगी। सरकारी रिहाइश रखने वाले वज़रा को अलाउंस नहीं मिलेगा। काबीना की जम इजला की डिप्टी कमिश्नर्स के लिए 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की भी मंजूरी। साबिक चेयरमैन PTI की साफिर केस में सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या मुल्जिम का दिफा वकील की अदम मौजूदगी में हो सकता है। प्रोसिक्यूटर ने कहा, दिफा के बयान में वकील की मौजूदगी ज़रूरी नहीं। अदालत ने समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी। परवेज़ इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या घर को सब जेल करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वज़ारत दाखिला को हिदायत। परवेज़ इलाही की अहलिया की दरख्वास्त मंजूर। कहा, परवेज़ इलाही के इत्मीनान के मुताबिक तिब्बी मुआयने की सहूलत फराहम करें। हफ्ते में 1 दफ़ा फैमिली और डॉक्टर को मिलने की इजाज़त दी जाए। 15 रोज़ में रिपोर्ट तलब।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मखसूस नशिस्तों के अबूरी फैसले पर तहरीक इंसाफ मिठाई खाने में जल्दी ना करे, लाजरबंद बन जाने के बाद फैसला आना चाहिए था, प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, पीटीआई को अपनी हरकतों पर रोना चाहिए, इनको अक्ल नहीं आई कि सियासी जमात कैसे बनानी है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं, अदालतें मेरिट पर फैसले करें तो पीटीआई जल्द हुकूमत में होगी, मौजूदा हुकूमत के जमहूरियत के दावे फ्रॉड हैं, में जल्द से जुलूस करने की इजाज़त नहीं दे रहे, डरने वाले नहीं, उनके सामने डट कर खड़े होंगे। कराची में ऑनलाइन असलहा फरोख्त करने वाले 4 मुलजिम पकड़े गए। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम पेशावर से असलहा मंगवा कर फराहम करते थे। मुलजिमों से 6 मुख्तलिफ इक़साम के हथियार बरामद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, खित्ते की सूरत हाल के बायस कराची हदफ रहा है, शहर से स्ट्रीट क्राइम के मसाइल का जल्द खात्मा किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए बड़ी मेहनत की। वज़ीर आला सिंध से न्यूयॉर्क पुलिस के अफसरान की भी मुलाकात। सिंध पुलिस और अफसरान की ट्रेनिंग की पेशकश। कराची समेत सिंध भर में बगैर रजिस्ट्रेशन चलने वाली हर गाड़ी जब्त होगी। सिंध हुकूमत का 10 मई से क्रैकडाउन का ऐलान। शरजील मेमन ने कहा, नई गाड़ी को रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने तक सड़क पर चलाने की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में फेल होने वाले अब 15 रोज़ में दोबारा टेस्ट दे सकेंगे। पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम। दोबारा टेस्ट का वक्त 6 हफ्तों में से कम कर 15 रोज़ कर दिया गया। कराची में प्लास्टिक बैग पर पाबंदी के लिए कानून साजी का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, प्लास्टिक बैग से सीवरेज लाइनें और बरसाती नाले बंद हो जाते हैं। हर साल सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। रोड टू मक्का कराची प्रोजेक्ट के लिए 44 रुकनी सऊदी इमिग्रेशन वक्त कराची पहुंच गया। सऊदी टीम आज़मीन हज को कराची हवाई अड्डे पर सऊदी इमिग्रेशन सहूलियत फराहम करेगी। गवर्नर पंजाब की तकरीब हल्फ बर्दारी एक बार फिर मनसूख। सरदार तलीम हैदर 10 मई को हल्फ उठाएंगे। जाफर खान बंदोखेल ने गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ ने गवर्नर से हल्फ लिया।